इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको याद होएगा क्या क्या इफेक्ट होते थे। रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, जिसको मिजोमरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। समझ आ रहा है? इफेक्ट मतलब क्या? ये कुछ एक क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करने का तरीका, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है जब क्या कोई ग्रुप लगा रहेगा, किस साइड को डिस्प्लेस करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सो इसमें दो टाइप के इफेक्ट ये हमारे पास रहते हैं। जब भी हम इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो कितने टाइप के इफेक्ट मोस्टली रहते हैं? दो टाइप के इफेक्ट ज्यादातर केसेस में हम डिस्कस करते हैं। अब ये दो टाइप के कौन कौन से हैं? इंडक्टिव। नहीं, ये तो इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमरिक तो है ही है, लेकिन नॉर्मली इनको क्या नाम देंगे हम? सो दो टाइप के इफेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के हो सकते हैं। वन इज पोलराइजेशन इफेक्ट, एक क्या आएगा, पोलराइजेशन इफेक्ट, और दूसरा पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। और दूसरा पोलराइजेबिलिटी। फिर दो टाइप के इफेक्ट नॉर्मली, है ना। इसको मैं जनरलाइज्ड से मूव करूंगा और नीचे की तरफ को मूव करेंगे। तो एक बोला मैंने क्या, पोलराइजेशन इफेक्ट, और दूसरा कौन सा, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट ये जो है, ये कैसे इफेक्ट होंगे? दे विल बी परमानेंट इफेक्ट। polarization effect, that is permanent effect, but about polarizability effect, they are temporary effect। ओके, तो दो टाइप के इफेक्ट आपके पास आ गए, एक आ गया पोलराइजेबिलिटी और एक पोलराइजेशन इफेक्ट। अब बता सकते हो पोलराइजेशन इफेक्ट इसमें क्या फर्दर आगे मैं टाइप्स दे रहा हूं, कौन कौन से इफेक्ट हैं जो कि पोलराइजेशन इफेक्ट के अंदर आएंगे। सो इसके अंदर एक तो आएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। एक आएगा मीजोमरिक इफेक्ट। मीजोमरिक इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस की फॉर्म में भी जानते हैं। कौन सा हुआ? एक हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, एक हो गया मीजोमरिक, या फिर जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। चलो एक एक करके पहले इनको डिस्कस करते चलते हैं और साथ में इसकी टाइप्स भी मैं नोट करता चला जाऊंगा, है ना। क्योंकि चार्ट हमारे किसी काम का नहीं है जब तक कि हमें सिंगल सिंगल का पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट, सो इंडक्टिव जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ? इंडक्शन से। कहाँ से डिराइव हुआ? इंडक्शन टर्म है जहां से इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव जो टर्म है वो डिराइव हो रही है। बताओ कि इंडक्शन क्या चीज होती है, सुना कभी इसके बारे में? इंडक्शन, यस और नो? यस सर। हाँ, क्या होता है बच्चे इंडक्शन? जैसे सर एक में कॉइल में करंट होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे में मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज होता है तो कुछ उसमें करंट आ जाता है। ओके, उसमें भी करंट आ जाता है जो दूसरे वाली कॉइल होती है ना। सिंगल एक कॉइल के अंदर आपने करंट पास किया, दूसरी को उसके नजदीक में रखा, तो जो दूसरे वाली कॉइल है उसमें भी क्या फ्लो होना चालू हो जाएगा? करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये जो इफेक्ट है इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन हो गई, बोला ना, यही बोलते हैं। कभी डेली लाइफ के अंदर आपने सुना यस। ये टर्म, इंडक्शन टर्म? डेली लाइफ के अंदर, ये तो आप टेक्निकल बोल रहे हैं ना, फिजिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा कि इंडक्शन क्या होती है, लेकिन मैं डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ। डेली लाइफ के अंदर आपने सुना इसको? यस सर। कहाँ पे?
तो वो जो होता है इंडक्शन जिसपे खाना बनाते हैं। यस, इंडक्शन कुकर, है ना। इंडक्शन सो चूल्हा। इंडक्शन, हाँ जी, बोल रहे हो कुछ माया? इंडक्शन चूल्हा, ऐसे ही बोला आपने? यस। हाँ, तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ, वहां से ही आपका इंडक्टिव इफेक्ट एकदम से निकल के आ जाएगा। बात करें। सो यस। इंडक्शन, इंडक्शन कैसे रहता है उसको समझते हैं पहले तो। सिंपली अगर आप देखें, क्या एक बॉस है किसी कंपनी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, हाँ, बॉस ने आके क्या किया, अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको डांट लगा दी। हुआ क्या, बॉस के घर में थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्या हो गया, डिस्प्यूट हुआ, कोई लड़ाई हो रखी थी, तो बॉस को गुस्सा था, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को डांट लगा दी। एम्प्लॉय, मान लो टीचर्स हैं किसी स्कूल के या किसी कॉलेज के टीचर, उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को पकड़ा और उनको डांट लगा दी। जब एम्प्लॉय ने स्टूडेंट्स को डांट लगा दी, स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन है, या तो अपने फ्रेंड के साथ करेगा लड़ाई, या फिर कहाँ चला जाएगा, घर चला गया, और घर में जाके जो उसका यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, उसको चांटे लगा दिए दो, है ना। उसके साथ भी क्या कर दिया, फाइट कर दिया, एंगर उसमें ट्रांसफर हो गया। अब ये जो यंगर ब्रदर है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, इससे छोटा कोई नहीं है, तो उसने क्या किया, अपनी कबर्ड में से टॉयज निकाले और उनमें से एक टॉय को तोड़ दिया। तो ये क्या है, इंडक्शन है, किस चीज की, एंगर की। जो गुस्सा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, इस तरीके से क्या करे जा रहा है, ट्रांसफर करे जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। समझ आ गया, ये सुनो। अगर इसी तरीके से मैं हैप्पीनेस की यस। बात करूं, तो बॉस खुश होएगा, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को हो सकता है इंक्रीमेंट दे दे या कुछ और कर दे ना, वो एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, स्टूडेंट के साथ अच्छे से डील करेगा, स्टूडेंट जो उनके यंगर ब्रदर सिस्टर है उनके साथ अच्छे से डील करेंगे, और जो यंगर ब्रदर या सिस्टर है वो क्या करेगा, आगे फर्दर टॉयज के साथ अच्छे से डील करेगा, और माहौल कैसा हो जाएगा, पीसफुल हैप्पीनेस वाला हो जाएगा। तो ये है इंडक्शन। इन द सेम मैनर, इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मली एक कार्बन चेन है, मैं इसमें वैलेंसी नहीं दिखा रहा हूँ कंप्लीट करके, नॉर्मली ऐसे करके हमारे पास क्या आती है, एक कार्बन चेन। इस कार्बन चेन में एंड के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्या, एक्स। ये ग्रुप इसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं कि एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दो चीजें हो सकती हैं, या तो या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, मैंने कंसीडर किया एक्स ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहां से, इस कार्बन से। कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचेगा। जब अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हुआ, यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हुई, तो अब ये कार्बन भी क्या करेगा, अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए अगले वाले जो कार्बन है उसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की स्ट्रेंथ होएगी वो ज्यादा होएगी, वैसे ही है जैसे रस्सी से एक पर्सन को बांधा हुआ है, बाद में वो सारे के सारे लोग क्या हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे उसकी बैक को पकड़े हुए हैं, या नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि क्या सभी के सभी ने रस्सी पकड़ी हुई है, लेकिन जब झटका लगेगा तो पहले वाले पर्सन को ज्यादा फील होएगा, दूसरे वाले को कम, तीसरे वाले को कम, चौथे वाले को कम, ऐसे होता है ना। सो फर्स्ट वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन सेकंड वाले कार्बन से जब इसने कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा, लेकिन वो चार्ज क्या होएगा, थोड़ा कम होएगा इसके कंपेरिजन में। अब ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अगले कार्बन में से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। मैं यहाँ पे दो एरो लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल एरो रख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेल्टा डेल्टा लगा रहा हूँ, दो तीन बार लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या, और भी कम हो गया है। अगले वाले कार्बन में से जब ये खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो ये बहुत कम होएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है एक ग्रुप के लगने की वजह से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक साइड को, और इसको बोल देंगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आया, यस और नो? यस सर। हाँ बिल्कुल इजी है, सिंपली कोई ग्रुप लग गया, उसने इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर दिया, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से कार्बन के ऊपर क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज, उस ग्रुप के ऊपर बन गया नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरी की पूरी चेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है,
किस तरीके से मूव कर रहा है ये आपने देखा। सो ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरीके से एक और होता है, उसमें क्या रहेगा, कार्बन चेन रहेगी। यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था ना, वहां पे जो ग्रुप रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, वाई इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन देगा ये, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। अब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी तो ये भी क्या करेगा, चेन के अंदर आगे इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा, उतना नहीं आएगा। अब इसके ऊपर भी रिचनेस आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगा, लेकिन आगे जो नेगेटिव चार्ज है और कम होएगा। ऐसे करके चेन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है आगे से आगे मूव करता चला जाएगा। लेकिन 2 या 3 कार्बन के बाद जो ये इफेक्ट होता है ये उतना स्ट्रांग नहीं रहता है ना, प्रोमिनेंट नहीं रहता है। तो ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहीं से आप समझ सकते हैं ये 2 टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। कौन सा, ये जो फर्स्ट वन है, दिस इज नेगेटिव आई इफेक्ट। कौन सा है, नेगेटिव आई इफेक्ट, है ना। और दूसरे वाला कौन सा है, इट इज पॉजिटिव आई इफेक्ट। कैसे पता चला, सिंपली ग्रुप के ऊपर कंसंट्रेट करो, जो ग्रुप अटैच हो रखा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा है, नेगेटिव आई इफेक्ट है या पॉजिटिव आई इफेक्ट है। यस, क्लियर हुआ या नहीं। यस सर। तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में फर्दर हम देखेंगे कि इसका जो अलग अलग मतलब हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की, उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक ऑर्डर देने जा रहा हूँ आपके पास, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। हाँ, सो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का जो इफेक्ट है उसका ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। सबसे पहले NH3 पॉजिटिव आयन, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सबसे ज्यादा होगी किसी चेन में से। उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रो ग्रुप। अगर कहीं नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी टेंडेंसी कम होएगी किसके कंपैरिजन में, NH3 पॉजिटिव के कंपैरिजन में। लेकिन अदरवाइज दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ। फिर आएगा कौन, साइनाइड आयन। इसके बाद सल्फोनिक एसिड ग्रुप अगर अटैच हो रखा है चेन के साथ तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होएगी। इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप, फर्दर कीटोनिक ग्रुप। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रहेगी कार्बोनिल ग्रुप के कंपैरिजन में, सिंपल कीटोनिक ग्रुप के कंपैरिजन में कम होएगी। लेकिन अगर हम बात करें एसिड क्लोराइड ग्रुप अगर लगा हुआ है, COCl ग्रुप, उसके कंपैरिजन में ज्यादा। एसिड क्लोराइड की एस्टर के कंपैरिजन में, एस्टर की अमाइड के कंपैरिजन में, अमाइड की। अब यहाँ पे आ जाएंगे हेलोजन। हेलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की या आयोडीन की। सो आंसर इज फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। उसके बाद आएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर है। इसके बाद आएगा आपका अल्कोक्सी ग्रुप। पहले तो हाइड्रोक्सिल, OH ग्रुप अगर लगा है तो उसकी भी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। फिर आएगा अल्कोक्सी ग्रुप, फिर आएगा अमीनो ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, दैट इज बेंजीन रिंग लगा हुआ है अगर, है ना। और सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन खींचता है ना ही इलेक्ट्रॉन देता है। समझ आ गया। ना तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की है, ना ही इलेक्ट्रॉन को देने की। ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ना ही मतलब ये हाइड्रोजन ही है जिसको स्टैंडर्ड मान के हम सभी को कंपेयर करते हैं। क्लियर हो गया। यस और नो, दिस वाज ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। इसी तरीके से ऑर्डर रहेगा किसका, +I इफेक्ट का। ठीक है। सो ये था आपका इन रेफरेंस टू हाइड्रोजन किस तरीके से ऑर्डर रहेगा -I इफेक्ट का। ऐसे ही मैं +I इफेक्ट के लिए आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो फॉर +I इफेक्ट, नॉर्मली अगर मैं बात कर दूं, +I इफेक्ट में जितने ज्यादा
अल्काइल ग्रुप के लिए ज्यादातर हम डिफाइन करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है ना। एक एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ। ये मैं कंपाउंड सॉरी ग्रुप लिख रहा हूँ। कितने एक में लिख दिए मैंने 4 कार्बन, CH3, CH2, CH2, CH2। तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होएगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, दिस CH3, CH2, CH2। 3 कार्बन है इसमें ना। और इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होएगा किसके कंपैरिजन में, CH3, CH2। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होएगा। तो मैं इसको लिख दूं, प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, number of carbon in same type of alkyl group, in same type of alkyl group। yes, clear है। अगर यस सर। ये क्लियर हो गया तो आगे मूव कर रहा हूं मैं इसी में। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ओके अगर इसमें हम बात करें सबसे पहला जो इसमें क्या रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, दैट इज टू डिसाइड वेदर द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज मोर और लेस, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी असाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंड नेगेटिव चार्ज। चलो एक एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा। ये मेरे पास कोई स्पीसीज है, मैं कार्बोकेटाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली टर्सरी कार्बोकेटाइन है ये, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं इसीलिए मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और ऐसे ही मेरे पास क्या है, एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। एक है टर्सरी कार्बोकेटाइन और एक क्या, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कार्बन के ऊपर चार्ज है, एक में भी पॉजिटिव चार्ज है दूसरे में भी पॉजिटिव चार्ज है, किस केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और किस केस में पॉजिटिव चार्ज कम है, बता सकते हो? ये सुनो, सर सर फर्स्ट फर्स्ट केस में में। ज्यादा है। फर्स्ट केस में ज्यादा है, सेकंड केस में कम है, ऐसे लग रहा है। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला क्या, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ये ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ये जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप, इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गिविंग इफेक्ट रहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ये ना। सो आप यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से। इलेक्ट्रॉन कम है ना कार्बन के पास, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसके 3 दोस्त ऐसे भी हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर, जो क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे केस में अगर आप चेक करें तो हाइड्रोजन एक ऐसा दोस्त है जो ना देता है ना ही लेता है ना। जो ना तो, है ना, ऐसे भी कुछ फ्रेंड होते हैं ना, अगर आपको जरूरत पड़ जाए भी मेरे को पैसे चाहिए, वो बोलेगा नहीं है यार, है ना। अगर उसको जरूरत पड़ जाए खुद को तो भी नहीं लेता वो, है ना, आपसे नहीं लेगा। इस तरीके के भी फ्रेंड होते हैं ना। तो सेम हाइड्रोजन क्या है, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना ही इलेक्ट्रॉन गेनिंग। सो इसीलिए अकेले 2 ग्रुप रह गए यहाँ पे, एक ये और एक ये। अब मेरे को बताओ, पॉजिटिव चार्ज को किस जगह के ऊपर ज्यादा कम किया गया, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? नहीं, सेकंड। दोबारा सेकंड पे ही रह गए आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। कम हो रहा है सर फर्स्ट वाला ही तो। हाँ तो फर्स्ट केस में समझ आया। सो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज विल बी लेस इन दिस केस एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर इन सेकंड केस। क्लियर हुआ कि नहीं?
यस और नो? यस सर। हाँ। और इसी तरीके से अगर मान लो ये कार्बन आयन होता है, ये तो मैंने कार्बोकैटायन ड्रॉ किया, अगर ये कार्बन आयन होते तो लेट अस कंसीडर दिस इज कार्बन आयन CH3 C CH3। कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ। और ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन आयन वो कैसे रहेगा? CH3 C CH3H, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन सा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होएगा? हाँ बच्चे, इन दोनों में फर्स्ट केस में और सेकंड केस में किस केस में आपको लग रहा है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होएगा और किस केस में कम? नहीं? सर फर्स्ट वाले में कम होगा। और सेकंड वाले में? ज्यादा। सेकंड वाले में ज्यादा। माया क्या बोलना चाहती है? सर मैंने बोला। अच्छा, ये दूसरे क्या नाम इसका? ज्योति। तो हम्म, किस में ज्यादा होएगा किस में कम होएगा? नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूँ मैं। सर उसमें तीनों CH3 उसे देंगे, हाँ, तो और नेगेटिव जो चार्ज लेगा लेगा तो कोई भी नहीं, इसमें लेने वाला तो कोई है ही नहीं, अकेला देने वाले ही हैं, है ना? तो सर दे, कार्बन पे ज्यादा होगा नेगेटिव या पॉजिटिव ज्यादा? नेगेटिव की नेगेटिव बात कर ज्यादा रहे होगा। हैं। हाँ, नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना। अब देखो, क्या आप समझ पाए इस चीज को कि नहीं? जो वो बोलना चाहती थी, दिमाग में चलानी है सारी कहानी। एक ने भी इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने भी इलेक्ट्रॉन दिए, तीसरे ने भी इलेक्ट्रॉन दिए, पहले ही इसके पास बेचारे के पास नेगेटिव चार्ज था, तीन और इसको क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होएगा या फिर इसके केस में ज्यादा होएगा जहां पे अकेले दो दे रहे हैं? अब ये सोचो, आपके पास थे 10 रुपए, 10 रुपए थे। फर्स्ट में होगा सर ज्यादा हाँ, नेगेटिव। तो फर्स्ट में ज्यादा होएगा, समझ आया कि नहीं? तो यही मैं चाहता था, लेकिन आप सेकंड बोले जा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए कंसेप्ट, अगर ये नहीं समझ आएगा आगे वाले कंसेप्ट फिर कहाँ से समझ आएंगे? क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। ओके, फर्दर आगे मूव करें। ये था फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो आप एकदम से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बता सकते हैं कि किस केस में ज्यादा होएगा किस केस में कम होएगा। अगर जनरलाइज कर देना है तो जनरलाइज में फॉर्म लिख देता हूँ इसकी। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज will be inversely proportional to what? Plus I effect और plus I power of group, है ना? इसको याद रखना आपके लिए टिपिकल रहेगा इन कंपैरिजन। वो जो मैंने कंसेप्ट दिया वहां से आप एकदम से समझ लेंगे। एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर ऑफ ग्रुप। जितना ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट रहेगा उतना ही क्या? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, है ना? और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट रहेगा उतना कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके। दूसरा अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, वैसे इसका इन्वर्स होएगा लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज will be inversely proportional to what? Minus I power of group, and it will be proportional to what? Plus I power of group. क्लियर? यस और नो? अभी आपको समझ आ गया होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दो यहाँ पे, हम प्लस आई पावर यहाँ पे देख पा रहे हैं ना। सो पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? किसके प्रोपोर्शनल है? माइनस आई इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्लस आई प्लस आई पावर। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा, उतना ही कम क्या होएगा? पॉजिटिव चार्ज होएगा। तो देख लो, चार्ज। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि 3 ग्रुप लगे हुए हैं, वहां पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे तो मैंने नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ाए ना, ऐसे कुछ एक ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिनका प्लस का इफेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने लिखा वहाँ पे, अगर कार्बन चेन ज्यादा रहेगी तो प्लस का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो अगर मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगा दूं मैं, तो और 3 लगे हों ग्रुप, है ना? लेट अस कंसीडर, मैं क्या कर दूं, यहाँ पे लिख दूं C2H5, इथाइल ग्रुप हो गया ना। अब आपसे अगर कोई पूछे भी पहले और दूसरे में किसका चार्ज ज्यादा होएगा किसका कम होएगा, सो आंसर इज पहले का ज्यादा होएगा फर्स्ट दूसरे का कम होएगा। समझ आ गया?
क्योंकि इथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है ना। समझ आ रहा है? तो सेम चीज आपको जनरलाइज करके मैंने लिख दिया, ये आप समझ पा रहे होंगे शायद, है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर मूव कर रहा हूँ अब मैं। सेकंड एप्लीकेशन is about the reactivity of alkyl halide. Reactivity